मेरे पास एक मैसेज आया। कल गणेश जी की आरती के बाद एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा कि बांझन को पुत्र दें, पुत्री क्यों नहीं? और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। शायद अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि तुम लोगों के पास अगर जवाब नहीं होता है तो प्रश्न मुझे भेज दिया करो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुत्र शब्द उभयलिंग है, यानी संतान के अर्थ में है। जिस प्रकार राष्ट्रपति या राज्यपाल का स्त्रीलिंग राष्ट्रपत्नी या राज्यपालिनी नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल में दोनों ही लिंग समाहित हैं। इसी तरह पुत्र जीवक बटी सिर्फ एक नाम है, ना कि पुत्र पैदा करने की दवा। ये दवा संतान प्राप्ति के लिए ली जाती है, जैसे अश्वगंधा में घोड़ा नहीं होता और कश्मीरी पुलाव में कश्मीर की वादियाँ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार इस गीत में पुत्र का अर्थ बेटा नहीं अपितु संतान होता है। इस गीत की अगली पंक्ति पढ़ते ही समझदार लोग बात को समझ सकते हैं। अगली पंक्ति यह है कि बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अब यहाँ माया का शब्द किसी महिला या स्त्रीलिंग से नहीं अपितु नपुंसक लिंग से होता है। फिर बांझन को पुत्र पुत्री देत या संतान देत जैसे शब्द गीत सुर में नहीं आते हैं। किसी बच्ची ने आपसे यह प्रश्न पूछा, उसका नंबर दीजिए मुझे, मैं समझाता हूँ। यद्यपि मुझे मालूम है कि किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया है। यह केवल एक फॉरवर्डेड मैसेज है जो कि विदेशों में तैयार होते हैं भारतीय परंपरा को हीन बताने, और हम लोगों को धीरे धीरे अवचेतन मन में खुद को हीन मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे इस गीत में पुत्र शब्द में दोनों ही लिंग छुपे हैं। इस बात का प्रमाण हम एक बात से लगा सकते हैं। अधिकांश बेटियां माता पिता ने भी ये भजन गाया और संतान रूप में पुत्री मिली। यानी गणेश जी तो ये शब्द सुनकर के कंफ्यूज नहीं हुए।